हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो अभी तक का हमारा जो क्रैश कोर्स है, सीक्वल का क्रैश कोर्स, इसके अंदर हम लोगों ने कुछ चीजें सीखा है। ठीक है। जैसे हमने डीडीएल के बारे में क्या क्या सीखा, क्रिएट के बारे में सीखा, मतलब क्रिएट टेबल, अल्टर टेबल, अगर कोई टेबल बना है तो उसमें चेंज करना है कुछ तो अल्टर टेबल, फिर ड्रॉप, ट्रंकेट। ठीक है, जस्ट मैं थोड़ा सा ये आपको रिवाइज करा दूं कि क्या क्या चीज हम सीखे हैं ये। ठीक है। ट्रंकेट और रीनेम ये सारा डीडीएल के अंदर सीखा है, और डीएमएल के अंदर जो है एक छोटा सा इंसर्ट के बारे में हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा है। ठीक है। अब देखो क्या होता है कि अब हम लोग थोड़ा और डीप में जाते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग बाकी की कमांड सीखेंगे ओबियसली, लेकिन क्योंकि ये बहुत ही डीडीएल और डीएमएल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसके अंदर और भी चीजें होती हैं। जैसे एक चीज होता है एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स, है ना, सीक्वल कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं। अब देखो सीक्वल कंस्ट्रेंट्स क्या होता है हम लोग एक समझेंगे। जैसे सीक्वल कंस्ट्रेंट्स के नाम से तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कंस्ट्रेंट का मतलब कुछ होता है कि कुछ रूल्स रेगुलेशन जो भी है वो हमको कंस्ट्रेंट्स होता है। जैसे हम बोलते हैं ना अपने कंस्ट्रेंट्स में रहेंगे या जो भी है ना, तो ये रूल्स और रेगुलेशन होता है। जनरली आप देखोगे तो रूल्स और गाइडलाइंस को जो है हम लोग कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं लेमन लैंग्वेज में, है ना। ठीक है। तो अब देखो क्या होता है गुड गाइडलाइंस। ठीक है। अब देखो क्या होता है एसक्यूएल में भी हम लोग कुछ कुछ गाइडलाइंस बनानी पड़ेगी, नहीं तो देखो क्या होता है, दो चीजें होती हैं। अच्छा, एक मतलब ये क्यों क्यों जरूरत है और क्यों होता है और कैसे डिफाइन होता है, ये सारा चीज के बारे में हम लोग समझेंगे इसके बारे में। क्योंकि ये पूरा वीडियो हम जो है सीक्वल कंस्टेंट्स के बारे में ही सीखने वाले हैं। ठीक है। तो देखो मैं एक छोटा सा एनालॉजी देना चाहता हूँ जो मुझे समझ में आता है। ठीक है। देखो अपने कंट्री में क्या होता है, एक लॉ बनता है नहीं। जैसे ये जो रूल्स रेगुलेशन इक्वल कंस्टेंट्स कंस्टेंट्स के बारे में हमने बोलता है, मान लो इसको लॉ हम बोल रहे हैं। ठीक है। ये लॉ है। अब देखो हमारे कंट्री में जो लॉ बनता है, लॉ फॉर्मेशन जो होता है ये कहाँ पे होता है, ये हमारे जो लीडर्स होते हैं उन लोग बनाते हैं। तो ये जनरली मान लो हमारा पार्लियामेंट में होता है। ठीक है। पार्लियामेंट में ये लॉ बनते हैं। लेकिन इस लॉ को जो है इफेक्टिव कराने के लिए, जैसे इसको जैसे पार्लियामेंट में कुछ लॉ बन गया, ठीक है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कौन कराएगा, इम्प्लीमेंट कराने के लिए तो हमारा जो प्रशासनिक डिपार्टमेंट है ना, पुलिस प्रशासन जो भी है, तो इसको इन्फोर्स करना, लॉ इन्फोर्स करना जो है ये काम जो है उनका काम नहीं है। ये जो लॉ बनाते हैं ये लोग हमारे लीडर होते हैं, राइट, हमारे नेता लोग होते हैं। लेकिन ये जो बनाने वाला होता है ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है ना, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है, पुलिस होता है या जो भी होता है, ये सारे लोग इसको लागू करते हैं। ठीक है। ऐसे ही दो चीजें होती हैं। ऐसे ही जो होता है हमारा जो एसक्यूएल कंस्टेंट्स होता है दोस्तों, इसमें भी यही सेम चीज होती है। देखो बनता जो है, जब लॉ बनता है ना, इसको हम लोग डीडीएल के अंदर बनाते हैं। ठीक है। और जब इसको फॉलो कराना होता है, इसको हम लोग फॉलो कहाँ कराते हैं, तब पता कैसे चलता है कि ये फॉलो हो रहा है, ये डीएमएल के अंदर हमको पता चलता है कि फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये कैसे होगा मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमने सबसे पहले जो भी हमको बनाना है, ठीक है, कंस्टेंट्स एसक्यूएल, वो हम लोग डीडीएल के अंदर ही डिफाइन करेंगे। या तो टेबल क्रिएट करते समय बनाएंगे, या तो अल्टर के समय, दो टाइम पे हम लोग ये जो है सिक्वल कंस्टेंट्स को डाल सकते हैं। ठीक है। दूसरा, इसको जो है हम टेस्ट कैसे कर पाएंगे, टेस्ट तभी कर पाएंगे जब हम इसको मतलब डीएमएल के अंदर में, जैसे हमको इंसर्ट, जनरली इंसर्ट जब हम करेंगे ना डेटा, जैसे हमने सीखा भी है इंसर्ट कैसे करते हैं जब टेबल क्रिएट करता है उसके अंदर, तभी हमको पता चलेगा कि ये जो है लॉ जो हमने या जो हमने इसकी सिक्वल कंस्टेंट्स बनाया है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है। तो हो सकता है ये एनालॉजी आपको समझ में आई होगी। दो डिफरेंट जगह होती हैं, एक बनाने के लिए डीडीएल में हम लोग जैसे कंस्टेंट्स बनाते हैं और इसको इंप्लीमेंट करते हैं, और जब चेक करते हैं हमको कि भाई सही चल रहा है कि नहीं, वो डीएमएल में आके कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कितने टाइप के कंस्टेंट्स होते हैं एसक्यूएल कंस्टेंट्स। ऐसा तो नहीं है कि एक ही टाइप के रूल्स होते हैं कंट्री में ना, बहुत सारे रूल्स होते हैं। वैसे एसक्यूएल में भी ना बहुत सारे जरूरत के हिसाब से एसक्यूएल कंस्टेंट्स हमारे पास। ठीक है। एसक्यूएल कंस्टेंट्स टाइप्स, ठीक है, बहुत सारे होते हैं, ऐसे जैसे मैंने बना दिए हैं यहाँ पे। अब देखो इसमें एक एक करके हम लोग जो है यहाँ पे नेम करेंगे। ठीक है। तो पहला जो होता है, और इसके बारे में समझेंगे भी, ठीक है, और उसका प्रैक्टिकल देखेंगे ओबियसली। थोड़ा सा मैं थ्योरी आपको बता देता हूँ, इसके बाद हम लोग जाएंगे अपना माई सीक्वल में, सब कुछ वहां पे करेंगे। पहला जो होता है नॉटनल कंस्टेंट्स होता है दोस्तों। ठीक है। नॉटनल। अब देखो नॉटनल क्या बोलता है, नॉटनल का मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर जिस कॉलम के ऊपर हम लोग ये नॉटनल अप्लाई कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर कॉलम में हम लोग नल वैल्यू अलाउ नहीं कर सकते, नल वैल्यू कांट बी इंसर्टेड। ठीक है। कांट बी इंसर्टेड, जिसमें हम लोग अप्लाई कर रहे हैं,
ये नॉट नल कंस्टेंट, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला ना कि ये चेक कैसे करेंगे, जब डीएमएल में इंसर्ट करेंगे वैल्यू ना डीएमएल के थ्रू, तभी हमको पता चलेगा कि ये अप्लाई हुआ है कि नहीं, ठीक है। दूसरा दूसरा जो है कंस्टेंट्स हम देखेंगे डिफॉल्ट कंस्टेंट्स, ठीक है। डिफॉल्ट कंस्टेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जैसे क्या होता है ना कि कोई कोई कॉलम होता है, जैसे एक टेबल में 10 कॉलम है, ओबियसली हम सब देखेंगे, आप जस्ट समझो मेरे कॉल टेबल के मान लो ये एक एम्प्लॉय नंबर एम्प्लॉय नेम है, ठीक है दोस्तों, ऐसे। तो मैं क्या करूंगा, अगर इसके ऊपर मैं डिफॉल्ट कुछ डालना चाहूंगा, ठीक है। डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि अगर मैं कुछ वैल्यू नहीं डाल रहा हूं नेम फील्ड में, तो ये वैल्यू तुम ले लेना करके डिफॉल्ट में, बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू ले लेना। मतलब जब हमारे पास व्हेन, ऐसे बोल सकता हूं, व्हेन मिसिंग वैल्यू, okay, or null is inserted, missing value in the column, okay, in the column, then default value will be inserted, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। तो ये जो है अपना जो है इसका रोल है क्या क्या, अपना डिफॉल्ट वैल्यू का, डिफॉल्ट कंस्टेंट्स का, ठीक है। तो ये हमारे दो हो गए। चलो तीसरा देखते हैं। तीसरा जो होता है यूनिक कंस्टेंट, ठीक है। आज हम लोग पूरा समझेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम लोग ना प्रैक्टिकल करेंगे, एक्चुअली एक एक करके हम लोग देखेंगे इसको, ठीक है। अब देखो, फिर होता है यूनिक कंस्टेंट। एक यूनिक कंस्टेंट क्या होता है, देखो यूनिक का मतलब होता है कि डुप्लीकेट नहीं होना, है ना। तो यूनिक का मतलब ये होता है कि जैसे हमारा एम्प्लॉय नंबर फील्ड हो गया, ठीक है। जैसे एम्प्लॉय नंबर फील्ड हो गया, तो उसमें हम लोग 1 2 3 ऐसे डाल दिए ना, उसमें फिर से 1 डालेंगे तो नहीं लेना चाहिए। यूनिक का मतलब ये होता है, यूनिक का मतलब नॉन डुप्लीकेट वैल्यू। जब हम यूनिक कंस्टेंट डिफाइन कर देते हैं किसी कॉलम के ऊपर, तो नॉन डुप्लीकेट वैल्यू ही एक्सेप्ट होनी चाहिए, ठीक है। विच मीन्स नो डुप्लीकेट वैल्यू allowed to be inserted in that particular column, ठीक है ना। तो ये तो बहुत सिंपल सा है, जब हम देखेंगे सब कुछ, ये कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना। आगे देखते हैं। आगे हम जो है चेक कंस्टेंट्स के बारे में देखते हैं। चेक कंस्टेंट एक और इम्पोर्टेंट कंस्टेंट होता है। ये जनरली क्या होता है कि बिजनेस लॉजिक जो होते हैं ना, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे बिजनेस लॉजिक का मतलब क्या होता है, जैसे कि मेरे को कोई चीजें चेक करनी है कि भाई इंसर्ट करने के पहले मेरे को चेक करनी है कि ये वैल्यू अगर मैच करता है तो ही ये होना चाहिए। जैसे मैं क्या बोलूंगा कि देखो यार, मतलब ना कंट्री कोड मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। मैं कंट्री कोड ऐसे जैसे, तो एक्चुअली मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बिजनेस वेरिफिकेशन, ओके। बिजनेस वेरिफिकेशन के लिए यूज करते हैं इसको चेक कंस्टेंट। मतलब बिफोर इंसर्शन, राइट, बिफोर insertion of data should be valid, ठीक है ना। मतलब कुछ भी नहीं डाल सकते। जैसे देखो मैं जैसे बताता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं एक ऐसे कंट्री कॉलम है, कोई भी कॉलम है, समझो कंट्री कॉलम हो गया, ठीक है। अब इसमें मैं बोलता हूँ कि यार ना डेटा का जो साइज है, ठीक है, मतलब इसमें ना 2 डिजिट का ही होना चाहिए। 2 से ज्यादा डिजिट, जैसे इंडिया है तो IN लिखूंगा, यूएस है तो यूएसए है तो यूएस होना चाहिए, ठीक है। यूके है, यूनाइटेड किंगडम, तो यूके होना चाहिए। इसमें 2 से ज्यादा कैरेक्टर लेना ही नहीं चाहिए, अगर ऐसा मैं कुछ रूल बना के दूं, ठीक है। क्योंकि कई कई बार होता है ना कि मैं फ्री फ्लो उस फील्ड को नहीं छोड़ना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि भाई ये इतना ही आ, 2 ही लेंथ का एक्चुअली लेना चाहे, तो इसमें मैं चेक कंस्टेंट डाल सकता हूँ, ठीक है। अदरवाइज इससे ज्यादा अगर आया कुछ 3 कैरेक्टर का आया है ना, इसमें मतलब ये चेक करेगा अगर 3 कैरेक्टर 4 कैरेक्टर आया तो ये फेल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग चेक कंस्टेंट यूज करते हैं। जैसे इसलिए मैंने बोला कि बिजनेस जो है रिलेटेड चेक्स एक्चुअली हम डालते हैं इसमें चेक कंस्टेंट्स के लिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाला देख लेते हैं क्विकली। अब नेक्स्ट वाला जो होता है प्राइमरी की होता है, ठीक है। बहुत ही फेमस कंस्टेंट्स है, ठीक है। प्राइमरी की हमेशा ही हर टेबल में ही रहता है। प्राइमरी की का मतलब क्या होता है, देखो दोस्तों, हमने देखा ना 2 चीजें, हमने 2 चीज देखा। एक चीज देखा ऊपर में, जैसे देखोगे आप यहाँ पे देखा नॉट नल और एक यूनिक, ठीक है। नॉट नल क्या बोलता है, नॉट नल बोलता है कि भाई तुम ना नल वैल्यू उस कॉलम में नहीं डिफाइन कर सकते। जैसे मैंने बोला नॉट नल डिफाइन कर दिया, उसमें नल वैल्यू नहीं डाल सकते, ठीक है। तो इसका मतलब होता है नॉट नल प्लस यूनिक, ठीक है। अगर किसी फील्ड को
मैं चाहता हूं कि उसमें नल वैल्यू भी नहीं जाना चाहिए और यूनिक भी रहना चाहिए, ठीक है, वो पर्टिकुलर कॉलम, तो मैं प्राइमरी की लिख दूंगा उसके जगह पे, ठीक है। ये दोनों का प्लस करके जो है ये प्राइमरी की बनता है, ठीक है। अब देखो लास्ट वाला जो है एक और देखेंगे, फॉरेन की, ठीक है। फॉरेन की, फॉरेन की क्या होता है दोस्तों? फॉरेन की क्या होता है, इसको बोलते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी भी, ठीक है। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। देखो इसमें क्या होता है ना, कि इसमें क्या होता है कि ये किसी दूसरे टेबल पे डिपेंडेंट होता है। जैसे मैं आपको जैसे बताऊं, थोड़ा सा एग्जांपल के लिए समझो। अगर मेरे पास दो टेबल है, एक एम्प्लॉय टेबल है, ठीक है, बहुत सिंपल सा, और एक डिपार्टमेंट टेबल है, ठीक है। इसमें मान लो मेरे पास दो कॉलम है, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, चलो तीन कॉलम ले लेते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट नंबर है, ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर है। यहाँ पे दो कॉलम है, यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर है और डिपार्टमेंट नेम है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अब क्या होगा इसमें, मेरा जो एम्प्लॉय है ना, जब ज्वाइन करता है उसका एक डिपार्टमेंट नंबर मेरे को डालना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे एंट्री होना चाहिए, ठीक है। जैसे 1 2 3 तीन डिपार्टमेंट है, ठीक है। और इसको बोलते हैं फिनांस, आईटी एंड मे बी व्हाट एल्स, ट्रेवल, ठीक है ना। ये तीन डिपार्टमेंट है फॉर एग्जांपल। जब मैं इसमें कोई भी एम्प्लॉय ऐड करूंगा ना, तो ये डिपार्टमेंट नंबर जो है ना यहाँ से रेफर करना चाहिए डेटा, ठीक है। इसमें मैं अगर बोलूंगा कि भाई चलो इसमें एम्प्लॉय नंबर 10 हो गया, नेम हो गया आकाश, ठीक है ना, कुछ भी, और यहाँ पे मैंने डाल दिया 20, तो ये अलाउ ही नहीं करना चाहिए 20। ये यहाँ पे जो भी वैल्यू है ना उतने ही अलाउ करना चाहिए, क्योंकि 20 तो इनवैलिड डिपार्टमेंट ही हो गया ना आपके हिसाब से। देखो यहाँ पे है ही नहीं डिपार्टमेंट में। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक रेफरेंशियल फॉरेन की कंस्ट्रेंट डाल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये वाला जो कॉलम है इस टेबल में प्राइमरी की रहेगा और ये टेबल में फॉरेन की रहेगा। फॉरेन की का मतलब होता है कि इट शुड एक्चुअली, ये वाला जो फॉरेन की होता है ये अपना वैल्यू जो है ये रॉन्ग है, ठीक है। जैसे मैं डालूंगा कि 20 मयंक, ठीक है, 1 जैसे मैं डाल दिया, ये सही है एक्चुअली। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली यहाँ से रेफर कर रहा है। इस टेबल में अगर वैल्यू है तब यहाँ पे डाल सकता हूँ, यहाँ पे और कोई वैल्यू डालना है तो वो नहीं डाल सकता हूँ। इसको मतलब बोलते हैं कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ये जो है रेफर कर रहा है अपना जो वैल्यू है इस पर्टिकुलर प्राइमरी टेबल से, तो इसको हम लोग कभी कभी प्राइमरी टेबल भी बोलते हैं, ठीक है। और ये फॉरेन टेबल होता है, ठीक है। तो इसको हम और अच्छे से समझेंगे आगे के वीडियोस में। आज मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसलिए देना चाह रहा हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंस्टेंट्स होते हैं एसक्यूएल में, ठीक है। अब जो है इन एसक्यूएल कंस्टेंट्स को हम अगले वीडियो में अच्छे से देखते हैं, ठीक है। और होपफुली कि आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छे मतलब इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश किया मैंने। और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक हैप्पी लर्निंग, गॉड ब्लेस यू, बाय।